ये मैंने क्लाइंट साइट ओपन की है और मैंने कुछ रूल्स को देख के ही मैंने ये साइट ओपन की है। वो क्या रूल्स थे वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। मैंने ये क्लाइंट फाइंड कर लिया वहीं, ठीक है ना। अब मैं इसके साथ कांटेक्ट करूँगी, अपनी सर्विसेज के बारे में बताऊँगी, ठीक है। और मैं कांटेक्ट के लिए ज़ाहिर है मेरे पास इसकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह होनी चाहिए, या तो मैं फॉर्म फिल कर दूँ या इसे मेल कर दूँ, ठीक है। तो इसकी मुझे मेल लकीली मिल गई है और यहीं से मैं इसे मेल करूँगी और अपनी सर्विसेज के बारे में इसे बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट फाइंड करने के लिए अदर मेथड्स कौन से होंगे। पहले तो मैंने आपको फेसबुक का बताया था, आज हम करेंगे कि हम आर्टिकल के थ्रू किस तरह से क्लाइंट फाइंड करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इससे क्लाइंट रिप्लाई करे इसकी रेशो बहुत कम होती है, बट होती ज़रूर है, ठीक है। मतलब अगर आप सम टाइम ऐसे होता है कि 50 को मेल करेंगे तो 1-2 की मेल आ जाएगी, बट सम टाइम ऐसा होगा कि आप 1000 को मेल करेंगे फिर कहीं जाके 1-2 क्लाइंट्स की मेल आएगी आपको, यानी वो रिप्लाई करेंगे, आपकी उनसे डील होगी और आप उनके ऑर्डर कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसे डिसअपॉइंट नहीं होना, अगर आप काम कर रहे हैं तो बस लगे रहना आपने। और ये भी मेथड काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल किया था कि आपने कहाँ से किया था। मैंने भी यूट्यूब से ही किया था। मेरे सर हैं सर शहजाद, तो मैंने उनके ही चैनल से सीखा था ये यूट्यूब के थ्रू ही ना। तो वहाँ से मैंने किया और उसके बाद मेरा ये मैंने काम स्टार्ट किया। और वो कैसे किया, वो एक हार्ड वर्क भी होता है जो भी है, बट उनसे किया था मैंने। दूसरा ये है कि आपने जो आज सर्चिंग करनी है ना, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी भी बताया कि आपने इसे डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि इस सर्चिंग से आपको क्लाइंट्स ज़रूर मिलते हैं और अगर 1-2 भी मिल जाए ना तो अच्छे खासे मिलते हैं। मतलब कि उनका मार्जिन लेवल आपका दूसरे ऑर्डर्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा भी होगा, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि उनको रैंकिंग तो चाहिए होती है, बट उनको ये नहीं पता कि इस साइट की आपकी इसके साथ डील कितनी है। यानी कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं कि जिसकी आपके साथ डील है $20 में, ठीक है। अगर साइट एक की है और आपने उसकी सेलिंग करनी है ना, तो आप खुद ब खुद इसका अंदाज़ा लगाएंगे, डिफरेंस देखेंगे कि जो आपने क्लाइंट सर्च किया है वो और जो आपने फेसबुक से या कहीं और से लिया है, ठीक है। इनमें आप डिफरेंस देखेंगे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होगा कि उनको पता नहीं होगा कि ये साइट आपने कितने में बाई की है, इसके साथ आपकी कितने में डील है, मतलब, ठीक है ना। तो अब वो $20 की साइट, अगर तो उसके स्टार्ट अच्छी हैं, जैसे एक साइट है एक्सप्रेस डाइजेस्टिव, तो इसके स्टार्ट में 2 लाख से, शायद 2 लाख से भी ज़्यादा तक इसकी ट्रैफिक है, शायद 5 लाख तक। अच्छा, तो जैसे एक और भी साइट है द ओडाइज वाली ना, तो मतलब कहने का ये कि उनकी ट्रैफिक 5 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वो कम प्राइस में, बहुत कम में 20-25 तक उनकी डील हो जाती है, क्योंकि जो आपने सर्च किया ना क्लाइंट, उसे नहीं पता कि आपकी उसके साथ डील कितने में है। लेकिन जो फेसबुक पे होगा ना, अमूमन वो रिसेलर्स से भी, जाहिर है अगर आपसे उसने कांटेक्ट किया तो वो बाकी लोगों से भी करता होगा, तो उसे ना प्राइसेस का अंदाज़ा होता है कि किस साइड की कितनी प्राइस है। तो आप वहाँ पे इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, ये है कि कंटिन्यूसली आप अगर काम करते हो तो आपके क्लाइंट बन जाते हैं। और अगर आप चाहे कम भी मार्जिन रखते हो ना, बट आपके क्लाइंट बन जाते हैं परमानेंट, और आप उनके साथ काम करते रहते हैं, अगर आप जस्ट फेसबुक से करते हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट सर्च करते हैं ना, तो चाहे रिस्पांस रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन आपका मार्जिन रेट ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, यानी बात एक ही आ जाती है। इन शॉर्ट बात ये है कि आपने सर्चिंग करते रहना है और आपने डिसअपॉइंट नहीं होना इससे। बात एक ही होगी कि फ़ेसबुक से अगर आप करते हैं तो मार्जिन कम रख के ज़्यादा ऑर्डर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स कम होंगे बट उनका मार्जिन रेट आपका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक साइट ओपन की है, और अमूमन मैं यही साइट ओपन करती होती हूँ। अमेजिंग वायरल न्यूज़ साइट है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले तो आपको जो ऊपर नज़र आ रही हैं वो कैटेगरीज़ हैं। होम है, एक पेज होता है, इसके बाद कैटेगरीज़ आ जाएंगी, लाइफस्टाइल की है, बिज़नेस की है। मैंने आपको बताया था कि निश किसे कहते हैं, कैटेगरी को ही कहते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट आपको कैटेगरी नहीं कहते, क्लाइंट आपको कहते हैं कि निश, ठीक है ना। क्लाइंट जब बात करता है वो निश की करता है, कैटेगरी नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसी हो कि लैंग्वेज में हम निश कहते हैं, कैटेगरी नहीं कहते। अच्छा, यहाँ से आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे पहले,
कोई भी एक निश निश जिस तरह कोई लाइफस्टाइल हो गया, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी करते हैं, फिर उसके आर्टिकल आप ओपन करते जाएंगे और वहाँ से आप क्लाइंट फाइंड करते जाएंगे। वो कैसे करने में आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैंने लाइफस्टाइल निश सेलेक्ट किया, उसके बाद उसी के आर्टिकल ओपन होंगे। अदरवाइज़ होम पे मिक्स ही शो हो रहे थे ना सारी कैटेगरीज़ के, सारी निशेज़ के, बट मैंने यहाँ से लाइफस्टाइल सेलेक्ट किया। अब वही आर्टिकल्स शो होंगे आपको जो लाइफस्टाइल के होंगे। मैंने यहाँ से एक आर्टिकल ओपन कर लेना है और उसमें से क्लाइंट निकालने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला आर्टिकल मैं ओपन कर रही हूँ, द बेस्ट हॉबीज़ टू कीप यू हेल्दी इन 2022। अब यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि किस डेट को ये पब्लिश हुआ है। आपने तकरीबन 6 माह तक, जो मतलब 6 माह से ज़्यादा पुराना आपने आर्टिकल नहीं ओपन करना, क्योंकि उसका क्लाइंट या साल तक, तो इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका ना क्लाइंट बाद में वो गेस्ट पोस्टिंग मतलब इतनी करवा चुका होता है, तो उससे टाइम गुजर चुका होता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि वो भी करवा लेते होते हैं। तो मैंने सिंपली एक आर्टिकल ओपन किया जस्ट पहले ही। मैं क्या करूँगी, आर्टिकल ओपन करूँगी, इसके बाद आर्टिकल को देखूँगी। यहाँ से मुझे इसका लिंक ओपन करना है, यानी जो साइट इस साइट पे लगवाया है क्लाइंट्स ने, वो कैसे पता चलेगा। इस तरह आपको लिंक्स नज़र आएंगे जो नॉर्मल नहीं होंगे, मीन या तो बोल्डेड होंगे या अंडरलाइन होगा, और उनका अमूमन कलर चेंज होगा। सबसे बड़ी निशानी ये है कि हैंड मतलब आप क्लिक नहीं करते और साथ में ही हैंड बना जिस तरह आ जाता है ना, तो वो लिंक होता है, वो उसे आप ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइट है, आप लाइव देख सकते हैं, ये क्लाइंट होते हैं हमारे। इसके बाद मैं मज़ीद देखूंगी कि इसी आर्टिकल में क्या कोई और लिंक भी है क्लाइंट साइट का, तो मैं देखूंगी। अगर तो नहीं है तो मैं नहीं करूँगी ओपन, ठीक है। अगर है तो वो भी मैं चेक करूँगी। अब मैंने ये कैसे ओपन कर लिया है, मतलब मैंने देखा है और ऐसे ही मैंने ओपन कर दिया है कि ये क्लाइंट है हमारा। इसका भी एक रूल है, आप कब ओपन करते हैं और कब नहीं करते, ये एक मेन डिफरेंस होता है, आपको ये समझना पड़ता है। उसके बाद आप आर्टिकल ओपन करते हैं, यानी वो साइट आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो डिमांड पूरी ना हुई तो आप नहीं करेंगे। मैं आपको नेक्स्टली बताऊंगी कि आपने कब ओपन करना है लिंक और कब नहीं करना। तो ये जस्ट मैंने अभी जस्ट साइट उसकी ओपन की है, मैंने क्या देख के की है मैं आपको ये भी बाद में बताती हूँ। तो अब ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, ये लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारा क्लाइंट है। और अब मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट करना है कि मेरे पास जो एडमिन साइट के साथ डील है ना, मैं वो इसे सेंड करूँगी। और मैं आपको उसका टेम्पलेट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और अच्छा, मैंने इसके साथ कांटेक्ट क्यों करना है, क्योंकि मैंने इसे अपनी सर्विसेज का बारे में बताना है, और ज़ाहिर है इसकी कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं इसे कांटेक्ट करूँगी। इसकी मेल मिल जाए या नंबर और या कुछ भी, बट या फॉर्म हो जाए, बेस्ट है कि मेल हो, और फॉर्म भी चल जाता है। अच्छा, मैंने इसकी मेल लेनी है, तो अगर मुझे इसकी मेल नहीं मिलती ना इसकी साइट से, तो मैं यूट्यूब फेसबुक पे भी जाऊंगी, बट यहाँ से मुझे इसका कॉन्टैक्टस मिल रहा है, ठीक है, तो मैं सभी ओपन कर लूँगी। बेस्ट है कि आप ना हर जगह पे इसके साथ कॉन्टैक्ट कर ले, किसी ना किसी थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इसके कॉन्टैक्टस में जाऊँगी, ये देखिए इनका फॉर्म है कंप्लीट ना, तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे और फिर इसे मतलब अपनी सर्विसेज के बारे में मैं जो आपको टेम्पलेट दूंगी ना, आपने वो यहाँ पे लिखना है कि आपका योर मैसेज इसकी जगह पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड करेंगे, सिंपल है। और यहाँ पे आपकी जो भी आप सर्विसेज करेंगे या इसमें से कुछ भी कर लें जो इसके रिलेटेड में आ रहा हो, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद आपने योर मैसेज में जब जाना है तो यहाँ पे आप वही, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वही टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। नेम की जगह पे ज़ाहिर आप अपना नेम वो ऐड करेंगे जो मेल का होगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल आप सेंड कर देंगे। दूसरा ये वे होगा साथ में कि आप इसकी मेल फाइंड करेंगे और मेल के थ्रू इसे मैसेज करेंगे। यूट्यूब से भी आप इसकी मेल ले सकते हैं, फेसबुक पे भी आपको मिल जाती है।
जिस तरह मैंने इसका यूट्यूब ओपन किया है और यहाँ से इसके अबाउट में मैं जाती हूँ और डिटेल्स में देखूँगी व्यू बिज़नेस ईमेल। यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक किया, सिंपल सबमिट किया। यहाँ से इसकी मेल लूँगी और इसे मैं मैसेज कर दूँगी, इसे मैं मेल कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको वहाँ से सही वाली ईमेल नहीं मिलती तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे मेल और उसे मैसेज करेंगे। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट में ये बताऊँगी कि आपने कौन सी मेल लेनी होती है, कौन सी मेल नहीं। ये नहीं कि हर एक मेल पे आप कर रहे हैं। कोई जिस तरह admin@, आगे साइट का नेम लिखा होता है तो उसे भी आपने मेल कर दी, तो इस तरह नहीं होता। इसका भी रूल होता है कि किस मेल से आपने मैसेज करना है, मेल करनी है और किससे आपने नहीं करना। इसी तरह मैंने एक न्यू आर्टिकल ओपन किया और सेम प्रोसीजर होगा। ये ये आर्टिकल का टाइटल है हाउ टू प्लान फॉर यूनिक वेडिंग फायरवर्क्स, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं इसका मतलब मेरा सरोकार सिर्फ लिंक से होगा, ठीक है, कि साइट का लिंक अगर तो मैं देखती हूँ। अच्छा, रूल क्या होगा कि मैंने कब इसे ओपन करना है और कब मैंने नहीं करना। जैसे ही आप यहाँ पे अभी कर्सर रखेंगे ना, तो आपने चेक करना है बॉटम में आप चेक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक नहीं अभी करना, क्लिक बाद में करना है। अगर तो वो कंडीशन पूरी हो रही है ना तो आपने फिर क्लिक करना है। आप बॉटम में यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको साइट URL साइट नेम नज़र आएगा, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं, साइट नेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऊपर साइट मैंने कौन सी खोली हुई है, ओपन की है, अमेजिंग वायरल न्यू साइट है, ठीक है। लेकिन जो नीचे शो हो रही है वो डिफरेंट साइट नेम है, ठीक है। अगर तो डिफरेंट नेम है तो आप आर्टिकल वो लिंक ओपन करेंगे, ओपन इन न्यू टैब करेंगे। अगर तो बॉटम और अपर दोनों लिंक्स सेम आ रहे हैं ना तो आप उसे ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली वही साइट ओपन हो जानी है, रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है। दोबारा सुन लें, अगर बॉटम और अपर दोनों लिंक्स सेम होंगे तो आपने वो साइट ओपन नहीं करनी। अगर तो अपर एंड बॉटम लिंक्स डिफरेंट होंगे तो आपने आर्टिकल या वो लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से वो साइट ओपन करनी है। यही इस सर्चिंग का मेन पॉइंट होता है और इसलिए मैंने 1-2 बार दोहरा दिया है कि आप चेक कर लेना, समझ आ जाए आपको। अच्छा, ये मैंने साइट ओपन कर ली, ये मेरा क्लाइंट है अब, ठीक है। मैं इसके कॉन्टैक्ट इसको मैंने करना है और कॉन्टैक्ट के लिए मैं इसकी मेल लूँ या किसी और वे से मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट करूँगी। अब इसका भी फॉर्म शो हो रहा है, मे बी इसकी मेल भी हो, और फॉर्म फिल करेंगे आप, साथ में इसकी मेल भी, ये आपको नज़र आ रही है, इसकी मेल भी आ रही है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, ठीक है ना। आप दोनों से इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वही टेम्पलेट आप इसे सेंड करेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। ये सिंपल सा वे था, आपने इसी वे को फॉलो करते जाना है और हर आर्टिकल में से इसी तरह क्लाइंट फाइंड करने हैं और इसी तरह से आपने उनको मेल करते रहना है। और डेली की कम से कम 500 तक तो होनी चाहिए, फिर जाके आपको उनके रिस्पॉन्स आते हैं और फिर जाके आपकी कहीं डील होती है। मैं आपको एक मेल करके भी बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। सिंपली आपने मेल इसकी उठाई, यहाँ पे कॉपी पेस्ट की, इसके बाद आपने सब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके सब्जेक्ट में आप ये कर दें कि समथिंग स्पेशल फॉर योर बिजनेस, इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं इसके टाइटल में, ठीक है, इसके सब्जेक्ट में। इसके बाद आपका जो भी मैसेज होगा वो मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूँगी और आप वही कॉपी पेस्ट करना। जस्ट आप अपना जो जिस मेल से आप कर रहे हैं वही नेम ऐड करना है और आपने उसे मेल कर देनी है, जस्ट सिंपल। सेम मेथड आपने हर एक आर्टिकल में फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आप 1 2 3 पेजेस नेक्स्ट करते जाएंगे और यहाँ से आप आर्टिकल में से क्लाइंट फाइंड करते जाएंगे और आपको रिस्पॉन्स भी आएंगे अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आप हर निश में जाएंगे और वहाँ से आर्टिकल ओपन करेंगे, वहाँ से उनकी मेल लेंगे और उनको मेल करेंगे, जस्ट सिंपल। आई होप समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।